जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2024-25 को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी एडिशनल फैक्ट बन सकता है उन सब को लेने का प्रयास किया गया है और कुछ स्टैटिक्स जीके का भी जो क्वेश्चन बनेगा झारखंड से उसको भी यहाँ शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा झारखंड के किसी भी परीक्षा के लिए। चाहे आप झारखंड पुलिस दे, झारखंड उत्पाद पुलिस दे, चाहे फील्ड वर्कर दे, चाहे जेपीएससी का एग्ज़ाम दे, चाहे झारखंड का कोई भी आगामी एग्ज़ाम हो, तो करंट अफेयर से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग लिख भी लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से और यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर जाइएगा। क्योंकि जो सवेरे क्लास होता है उसी का शाम को टेस्ट होता है, ठीक है। तो सवेरे क्लास देखिए और शाम को टेस्ट लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टा और फेसबुक जो ज्वाइन करता है उसको फ्री करंट अफेयर का पीडीएफ हम दे देते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ जो है पेज करीबन 70-80 पेज का हो गया है। तो ये पीडीएफ जो है वो उसी सबको मिलेगा जो इंस्टाग्राम पर फॉलो करेगा, ठीक है। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कोल इंडिया ने कोयला कर्मचारियों की महंगाई भत्ता कितनी प्रतिशत बढ़ाई है? कितनी प्रतिशत बढ़ाई है? तो याद रखेंगे 2.2%, ठीक है। 2.2% जो है डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता जो है ये बढ़ाई है कोल इंडिया ने, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा, सीधे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कोल इंडिया जो है इसने कोल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2.2% यहाँ वृद्धि की है, ये याद रखिएगा। अब कुछ कोयला क्षेत्र से बात आया, कुछ कोयला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे तौर पर पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। देखिए झारखंड का प्रमुख कोयला क्षेत्र, ठीक है, जो सीधे कोयला का क्षेत्र पूछा जाता है तो याद रखेंगे घाटों कोयला क्षेत्र, ये रामगढ़ में है। घाटों कोयला क्षेत्र रामगढ़ में है। यहाँ से झारखंड के क्षेत्र में पहला कोयला का खनन हुआ था। और भारत में पूछा जाए कि सबसे पहला कोयला का खनन कहाँ से हुआ था, तो रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है, जहाँ से देश में पहला कोयला का खनन यहाँ हुआ था। और घाटों कोयला क्षेत्र रामगढ़ में झारखंड में सबसे पहले हुआ था, ठीक है। गिद्दी कोयला क्षेत्र जो है ये भी रामगढ़ में है, पूछा जा सकता है। सिकनी कोयला क्षेत्र जो है ये लातेहार में पड़ता है, ये भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद बड़का गांव कोयला क्षेत्र जो है ये हजारीबाग में पड़ता है। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र जो है वो भी आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र हजारीबाग में देखने को मिलेगा। पीपरवार कोयला क्षेत्र जो एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी अब है, जो चतरा में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। पहले जो है कौन था, तो ये करगली क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी था, लेकिन अब जो है पीपरवार हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर टंडवा कोयला क्षेत्र जो है ये चतरा में है। आम्रपाली यहाँ से कोयला निकालती है और बड़का गांव क्षेत्र में एनटीपीसी निकालती है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए झरिया कोयला क्षेत्र जो है धनबाद में है। और चासनाला कोयला दुर्घटना भी हुआ था और चासनाला कोयला जो क्षेत्र है ये आपका धनबाद में है। धनबाद में कोयला में आग जो है 1880 ईस्वी में लगा हुआ है। तो धधकता हुआ कोयला क्षेत्र जो है वो धनबाद में देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ललमटिया कोयला क्षेत्र जो है ये गोड्डा में देखने को मिलेगा। और करगली जो कोयला क्षेत्र है वो बोकारो में देखने को मिलता है, जहाँ पर 24 परतों वाला कोयला पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कोयला का परत यहीं देखने को मिलता है। तो ये सब याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका बनेगा। CCL जो होता है सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड जो है ये रांची का कोयला क्षेत्र है। BCCL जो है ये आपका धनबाद का कोयला क्षेत्र है। और ECL ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड जो है ये आपका संथाल परगना कोयला क्षेत्र है। तो ये सब याद रखिएगा, सीधे तौर पर यहाँ से कोयला नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, झारखंड सरकार ने कितना लाख क्विंटल धान खरीदेगी, ठीक है। झारखंड सरकार कितना लाख क्विंटल धान खरीदेगी, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा 60 लाख क्विंटल, ठीक है। 60 लाख क्विंटल धान इस बार झारखंड सरकार खरीदेगी, ठीक है।
इससे संबंधित कुछ बात देख लेते हैं। देखिए झारखंड सरकार जो है वो 60 लाख क्विंटल धान खरीदेगी यहाँ पर, ठीक है, जिसका कुल लागत जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा 1440 करोड़, ठीक है, 1440 करोड़ का ये धान खरीदेगी, ठीक है। ग्रेड ए मतलब 1 नंबर क्वालिटी वाला धान के लिए 2420 रुपया प्रति क्विंटल देगी ये, 1 क्विंटल का दाम 2420 रुपया होगा, ठीक है। और लो क्वालिटी का जो धान है उसके लिए ये 2400 देगी, ठीक है, 2400 रुपये प्रति क्विंटल लिया जाएगा। और ये जो लो क्वालिटी है ना, भारत सरकार लेती है 2300 रुपये क्विंटल और ये झारखंड सरकार लेती है 2400 रुपये क्विंटल। तो 100 रुपया पर क्विंटल पर झारखंड सरकार ज़्यादा देती है बोनस के तौर पर। इसी तरह से अगर देखा जाए तो भारत सरकार जो है ए ग्रेड का धान जो है वो 2420 रुपये क्विंटल खरीदती है, ठीक है। मतलब भारत सरकार 2320 रुपये क्विंटल खरीदती है और झारखंड सरकार 2420 रुपये खरीदती है। तो यहाँ पर भी 100 रुपया पर क्विंटल पर ज़्यादा देती है झारखंड सरकार बोनस के तौर पर, ठीक है। देखिए झारखंड सरकार जो खरीदती है वो 50% भुगतान चावल खरीदने, धान खरीदने के साथ ही भुगतान कर देती है और 50% ऐसा बोलती है कि हम 1 सप्ताह के अंदर कर देंगे भुगतान, ठीक है। तो याद रखेंगे झारखंड सरकार भारत सरकार के तुलना में 100 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देती है, याद रखना है। और धान का खेती सबसे प्रमुख फसल के रूप में झारखंड में होता है, 60% धान का खेती झारखंड में होता है। मुख्य खाद्य फसल में जो है वो धान है, ठीक है, मतलब धान से चावल निकलता है तो चावल है, मतलब यहाँ का मुख्य खाद्य फसल मानव का चावल है, ठीक है। 60% यहाँ धान होता है, मुख्य फसल धान है जो सिंहभूम में होता है, सिंहभूम में सर्वाधिक होता है धान। तो ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भूलने का नहीं है। ये सब जितना एडिशनल फैक्ट बताते हैं ना वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये सब एकदम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड में कितने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, ठीक है, तो कितना सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा, तो याद रखना है 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस झारखंड में खुलेगा, याद रखना है। झारखंड में 500 जो है वो सीएम स्कूल जो है ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा, याद रखना है, ठीक है। और पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय जो है वो यहाँ 4500 खुलेगा, ये भी याद रखना है। ये सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब झारखंड में जाति प्रमाण पत्र अधिकतम कितने दिनों में बनाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है, कितना दिन में जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र जो है वो 15 दिन के अंदर बन जाना चाहिए, इससे ज़्यादा दिन नहीं लगना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब जो है देखा जाए अब का कंडीशन है यहाँ पे कि झारखंड में 15 दिन के अंदर जो है जाति प्रमाण पत्र, अनुमंडल स्तर पर 30 दिन में, ठीक है। देखिए जाति प्रमाण पत्र जो है वो 15 दिन में बनेगा जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर अगर बना रहे हैं तो 15 दिन, और अनुमंडल स्तर पर जो बनाएंगे उसमें 30 दिन का प्रावधान है, ठीक है। देखिए जिला स्तर पर 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन के अंदर जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए, ठीक है। और आवासीय जो है, आवासीय स्थानीयता का जो परिचय देता है, तो आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो 30 दिन के अंदर जो है वो जारी करने का आदेश यहाँ दिया गया है, तो ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र जिला स्तरीय 15 दिन और अनुमंडल स्तरीय देखा जाए तो ये 30 दिन, और आवासीय प्रमाण पत्र 30 दिन के अंदर बनाने का पूरा तरीका से आदेश दिया गया है ऊपर से, नहीं तो पता चलेगा कारण बताओ नोटिस आ गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने में 1 मिनट आपका नहीं लगेगा, 2 सेकेंड लाइक करने में, 2 सेकेंड सब्सक्राइब करने में। लेकिन हमको ये वीडियो बनाने से लेकर के आप तक पहुंचाने में, पूरा PDF करने में कम से कम 4-5 घंटा का समय लगता है। तो 4-5 घंटा मेहनत के लिए ये 2 काम आप थोड़ा ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अच्छा कंटेंट लग रहा हो तो। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ इसी तरह का करंट अफेयर विथ स्टैटिक्स अगर वीडियो लाएँ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन सवेरे इस तरह का वीडियो आए जिसमें स्टैटिक्स और करंट अफेयर झारखंड दोनों रहे, जिससे कि आपका दोनों का दोनों ठीक हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, कितना करोड़ की लागत से रिम्स 2 हॉस्पिटल बनेगा,
ठीक है। रिम्स 2 हॉस्पिटल बनाने का बात कर दिया गया है, ठीक है। राजेंद्र इंस्टीट्यूट जो है, अब जो है रिम्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा रांची में है। ये 1960 ईस्वी में बना था, जिस समय रांची विश्वविद्यालय बना था, ठीक है। लेकिन अब जो है एक और रिम्स बनाने की बात कहा गया है 1,000 करोड़ लागत से, ठीक है। 1,000 करोड़ की लागत से एक और रिम्स बनेगा, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। इरफान अंसारी जो हैं स्वास्थ्य मंत्री, जामताड़ा से ये विधायक हैं कांग्रेस के, इन्होंने ये बात कहा है, ठीक है। तो वर्तमान में ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये पेशे से डॉक्टर भी हैं, इसीलिए इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। जामताड़ा से ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अभी इन्होंने कहा है कि निर्माण जो होगा 1,000 करोड़ की लागत से यहाँ मतलब रिम्स 2 का यहाँ निर्माण होगा। तो इसको याद रखेंगे 1,000 करोड़ लागत से, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में 11 मंत्रियों के लिए स्मार्ट बंगले का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यह कितना लागत से बना है, ठीक है। 11 देखिए 12 मंत्री होते हैं झारखंड में, इसमें तो एक मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन अन्य मंत्रियों के लिए भी आवास होना चाहिए। तो ये आवास जो है बन करके तैयार हो गया है। देखिए स्मार्ट बंगला बन करके तैयार हो गया है। कितना करोड़ के लागत से? 70 करोड़ की लागत से, ठीक है। 70 करोड़ की लागत से जो है स्मार्ट बंगला पूरा तरीका से बन करके तैयार हो गया है। इसमें मंत्री के परिवार, बाल बच्चा सब रहेगा, स्कूल कॉलेज सब खेलेगा, स्विमिंग पूल भी एकदम तैरने वाला, जैसे हम लोग नदियाँ में तैरते यहाँ तैरने वाला रहेगा, सब मज़े करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा झारखंड सरकार ने 11 मंत्रियों के लिए स्मार्ट बंगले का निर्माण किया है, जिसमें देखा जाए तो इसका कुल लागत कितना है, तो 70 करोड़ की लागत से ये बना है, ठीक है। अधिकतम जो सभी जो यहाँ सुविधाएं उपलब्ध होगी, ठीक है। बाल बच्चा के खेलने कूदने का जगह, संगीत गान नाच डांस करने का भी जगह रहेगा, ठीक है। और ये 11 मंत्री पूरा परिवार के साथ, सह परिवार के साथ, वाइफ के साथ भी रह सकेंगे, ठीक है। अब कोई हस्बैंड नहीं है तो वो किसी का वाइफ नहीं, किसी का हस्बैंड नहीं, ठीक है। शिल्पी नेहा तिर्की का हस्बैंड नहीं है तो इधर जो जयराम महतो का वाइफ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का, लेकिन इस सब जो जयराम महतो का मंत्री नहीं है तो वो नहीं रह सकते यहाँ, ठीक है, वो तो विधायक है। बाकी शिल्पा नेहा तिर्की कृषि मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार के प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवकों को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान को हाई कोर्ट रोक लगा दी है, ठीक है। हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। राज्य सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवकों को ज़्यादा मौका दे रही थी, पूरा मौका दे रही थी। तो कितना प्रतिशत बोला गया था कि प्राइवेट सेक्टर में केवल स्थानीय लोग ही जा सकेंगे, तो 75%, मतलब 75% प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोग को आरक्षण देने के लिए जो प्रावधान राज्य सरकार कर रही थी, उसमें हाई कोर्ट जो है वो रोक लगा दी है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। स्थानीय स्तर पर प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवकों को 75% आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट जो है रोक लगा दी है, झारखंड हाई कोर्ट, याद रखेंगे। झारखंड रोजगार अधिनियम 2021 को की चुनौती देते हुए ये निर्णय लिया गया है, ठीक है। इसी का हवाला दिया गया है, ऐसा प्रावधान का उल्लंघन यहाँ किया गया है, तो इसी का हवाला देते हुए ये कहा गया है। और देश का सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट परिषद है वो झारखंड हाई कोर्ट परिषद है, जो नया वाला बना है धुरवा में, ठीक है। धुरवा में नया परिषद बना है जो सुप्रीम कोर्ट से भी 2.5 गुना बड़ा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी जिनको भी PDF लेना होगा इस नंबर पर कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग का, और आप लोग को थोड़ा सा शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों में, ठीक है। और अगर लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, उसके बाद JPSC JSSC से जितना भी एग्ज़ाम होगा उसका पूरा फुल लेंथ सिलेबस हम यहाँ कराने वाले हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ जुड़ जाइएगा, जिससे हम लोग का हौसला बढ़े और हम पूरा टीम के साथ यहाँ उतरे, ठीक है। तो आप लोग को PDF लेना होगा तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 9798771375, ठीक है। जो ये नंबर दिख रहा है इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर जो फॉलो नहीं किए होंगे कर लीजिएगा, आपको पूरा करंट अफेयर का PDF फ्री मिलेगा, ठीक है।
लेकिन जो फॉलो करेगा उसी को देंगे। और वहाँ पर हम कोड बताते हैं, व्हाट्सएप में लिखिएगा, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।